हेलो फ्रेंड्स, सत्यंत प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, साधारण विद्युत उपकरण चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, इलेक्ट्रिक केतली में प्रयोग होने वाली मेटल हीटिंग एलिमेंट का तापमान होता है। जो केतली होती है, उस केतली में जो हीटिंग एलिमेंट का जो प्रयोग किया जाता है, बता रहा है कि वो जो एलिमेंट होता है उसका तापमान कितना होता है। तो हीटिंग एलिमेंट का तापमान 550 डिग्री कितना से 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी 550 से 750, या कहीं पे ऑप्शन आपको रहेगा 700 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 700 भी रहता है और 750 रहता है। ज्यादातर एग्जाम में पूछा जो जाता है 550 यानी 550 से 750 के बीच में रहता है। किसका रहता है? इलेक्ट्रिक केतली में प्रयोग होने वाली मेटल जो है, हीटिंग एलिमेंट जो मेटल होता है उसका तापमान कितना सहन करने की होती है? 550 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हीटर का भाग हीटर का मुख्य भाग होते हैं। हीटर में मुख्य भाग कौन कौन सा चीज होता है? तो हीटर में कितने मुख्य भाग होते हैं? सबसे पहले बेस एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट, बेस हो गया, हीटिंग एलिमेंट हो गया, पोर्सिलिन प्लेट, ये तीनों क्या होता है? हीटर का मुख्य भाग होता है। देखिए, बेस प्लेट हो गया जो कि जिसके ऊपर एलिमेंट को लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है? हीटिंग एलिमेंट को लगाया जाता है। अब पोर्सिलिन प्लेट क्या होता है कि पोर्सिलिन प्लेट के अंदर ही ये सभी भागों को फिट किया जाता है। यानी ये बाहरी भाग हो गया, ये उसके बाद अंदर में क्या रहेगा? बेस, उसी के बेस में क्या रहेगा? ये हीटिंग एलिमेंट रहेगा। यानी कि हीटर का मुख्य कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला बेस, दूसरा हीटिंग एलिमेंट और तीसरा पोर्सिलिन प्लेट। और अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हीटर का एलिमेंट निर्मित होता है। हीटर का एलिमेंट निर्मित होता है। हीटर का जो एलिमेंट होता है वो किस चीज का बना होता है? तो हीटर में देखिए, जहां पे हीट की बात हुई वहां पे क्या होगा? नाइक्रोम तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे हीटर में क्या क्या चीज को, 2 धातु को मिला के बनाया जाता है। तो क्या क्या बनाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल से बना होता है। तो हीटर का जो एलिमेंट निर्मित होता है वो किससे निर्मित होता है? क्रोमियम और निकेल से। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन।
चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्युत इस्त्री का सबसे निचला भाग कहलाता है। विद्युत इस्त्री का सबसे निचला भाग कहलाता है। विद्युत इस्त्री का जो है सबसे निचला भला भाग को क्या कहा जाता है? ये पिछले भी क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, क्या कहा जाता है? सोल प्लेट। सोल प्लेट। विद्युत इस्त्री का सबसे निचले वाले भाग को क्या कहा जाता है? सोल प्लेट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर प्लेट निर्मित होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रेशर प्लेट बना होता है। प्रेशर प्लेट बना होता है, यानी प्रेशर प्लेट कौन सी मटेरियल का बना होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेशर प्लेट कहाँ लगता है। प्रेशर प्लेट कहाँ पे लगता है? पहले सबसे नीचे क्या हो गया? सोल प्लेट। सोल प्लेट के ऊपर में क्या लगेगा? माइका लगेगा। उसके ऊपर में क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक जो क्रोमियम और निकेल का जो बना होता है एलिमेंट, वो लगेगा, हीटिंग एलिमेंट। और उसी के ऊपर एलिमेंट को प्रेशर देने के लिए लगाया था क्या? प्रेशर प्लेट। तो वही पूछ रहा है कि ये प्रेशर प्लेट किस चीज का बना होता है? तो प्रेशर प्लेट किस चीज का बना होता है? कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन, यानी प्रेशर प्लेट किस चीज का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 6 नंबर खाद्य मिक्सर में लगी मोटर खाद्य मिक्सर में लगी मोटर, खाद्य मिक्सर में लगी मोटर की घूमने की गति होती है। मोटर, खाद्य मिक्सर में लगी मोटर की घूमने की गति होती है। यानी खाद्य मिक्सर जो है, जो मिक्सर ग्राइंडर का आता है, उसमें जो मोटर लगा होता है, बता रहा है कि वो मोटर कितना स्पीड पे घूमता है, यानी इसकी गति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गति, यानी आरपीएम, यानी रनिंग पर मिनट, ये पूछ रहा है। तो खाद्य मिक्सर में जो है कितना होता है? 3000 आरपीएम से कितना? 3000 से 14000, यानी 3000 से 14000 आरपीएम होती है किसका? खाद्य मिक्सर का। 3000 से 14000 आरपीएम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 7वां नंबर खाद्य मिक्सर में लगी मोटर कहलाती है। में लगी मोटर कौन सी होती है? जो खाद्य मिक्सर होता है उसमें जो मोटर लगा होता है वो कौन सा मोटर होता है?
एसी मोटर होता है, डीसी मोटर आता है, एसी सीरीज मोटर होता है, शंट होता है, कंपाउंड होता है। तो बता रहा है कि वहाँ जो खाद मिक्सर में मोटर का प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग खाद मिक्सर में किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए हीटर में लगे हीटिंग एलिमेंट, हीटर में लगी हीटिंग एलिमेंट, हीटर में लगी हीटिंग एलिमेंट की आयु निर्भर करती है, जो हीटर में लगा रहता है हीटिंग एलिमेंट वो किस पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले 1 नंबर में क्या होगा, किसी एक चीज पे हीटिंग एलिमेंट निर्भर नहीं करता। पहला प्रतिरोध पर, यानी कि वो प्रतिरोध पे भी निर्भर करेगा। उसके बाद दूसरा है एलिमेंट की आकृति पर, की आकृति, यानी कि किस पे निर्भर करेगा, प्रतिरोध पर करेगा, हीटिंग एलिमेंट की आकृति पर निर्भर करेगा और एलिमेंट की टर्न। दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा नंबर एलिमेंट की टर्न पर तथा टर्न की समीपता, यानी उसमें जो टर्न की होगी वो टर्न पे निर्भर करेगा और टर्न की समीपता, यानी समीपता का मतलब समझ में आया कि देखिए ये जो टर्न लगा रहे हैं वो कितना पास पास लगा रहे हैं। या तो देखिए इस तरह से एक टर्न लगा दिए और यहाँ पे देखिए ये क्या किए, टर्न की समीपता, यानी टर्न कितना अधिक संख्या में होगा और पास पास में सटा होगा। तो किन किन चीजों पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर, हीटिंग एलिमेंट की आकृति पर, हीटिंग एलिमेंट की टर्न पर और उसकी समीपता पर। तो आज हमने देखे 8 क्वेश्चन को और इसको सॉल्यूशन किए। ये सब क्वेश्चन क्या होता है हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।